नहीं लिया भाई, ट्रेड लो, ठीक है ट्रेड लो, क्योंकि सेटअप बन रहा है। अगर सेटअप नहीं बनता तब ट्रेड नहीं लेता। देखो प्रोसेस में तुम्हारा दो ट्रेड है, एक ट्रेड में ऐसे हिट हुआ, दूसरा ट्रेड में सेटअप बन रहा है, तब ट्रेड लो। देखो तुम रैंडम ट्रेड में थोड़ी ना इंटर करने जा रहे हो यार, तुम बस रैंडम ट्रेड नहीं लेना है, सेटअप बनेगा तभी ट्रेड लेना है, वो भी प्रोसेस पे दो ट्रेड हो तो, अगर नहीं है तो तीसरा सेटअप भी मतलब छोड़ देना है, नेक्स्ट डे फिर से सेटअप बनेगा, फिर से सेटअप बनाएंगे। लेकिन ओवर ट्रेड रिवेंज ट्रेड तुम्हारा नस नस में नहीं होना चाहिए। और एक चीज समझे, तुम्हारे अंदर ये कॉमन है, तुम ओवर ट्रेड रैंडम ट्रेड तो नहीं लेते हो और रिवेंज ट्रेड तो नहीं करते हो। एक और चीज भाई, प्रॉफिट को होल्ड करो। देखो संजय, दिन में ना बहुत ज़्यादा ट्रेड करने से बहुत ज़्यादा ट्रेड करने का मतलब बहुत सारा पैसा नहीं बनता है। यहाँ पे जितना कम ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा पैसा बनाओगे तुम, जितना कम ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा पैसा बनाओगे। अब देखो एशियन सेशन में अगर तुम्हारा सेटअप दिख रहा है, एक से दो ट्रेड लेना है, वो भी सेटअप बने तो, नहीं तो नहीं। और कोशिश करना है एशियन और लंदन सेशन में एक ट्रेड हो, लंदन में एक ट्रेड और एशियन सेशन में सेटअप बने तभी। रैंडम कुछ भी रैंडम नहीं, मार्केट में समझ आ रहा है, एंट्री क्लियर हो तभी लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। अब लेकिन न्यूयॉर्क सेशन में दो ट्रेड लेना है, दो सेटअप बनेगा तो दो ट्रेड लेना है, लेकिन सेटअप अगर एक भी नहीं मिला तो एक भी ट्रेड नहीं लेना है, दो में से एक भी नहीं लेना है अगर सेटअप नहीं बना तो। सेटअप क्लियर हो, मार्केट में सेटअप मतलब मार्केट क्लियर समझ में आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में धस रहा है, तब ट्रेड लेना है उस दिन, नहीं तो नहीं लेना है। तो अब देखो लंदन सेशन में मान लो तुम एक ट्रेड, एशियन सेशन सुबह मॉर्निंग में मान लो तुम्हारा एक सेटअप बन रहा है मस्त, तुम एकदम फायर पैक एकदम स्नाइपर एंट्री लेने वाले हो। अब स्नाइपर एंट्री हो गया ना भाई, प्रॉफिट में जा रहा है, कभी लॉस में जा रहा है, कभी तुम्हारा एसएल हिट करने से प्रॉफिट में आ जा रहा है, छोड़ दो, प्रोसेस पे छोड़ दो। प्रॉफिट में चल जा रहा है, आधा प्रॉफिट में चल जा रहा है, फिर थोड़ा रिवर्स कर रहा है, रिट्रेसमेंट ले रहा है, पुलबैक ले रहा है, तुमको डर लग रहा है प्रॉफिट रिवर्स ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, छोड़ दो, प्रोसेस पे छोड़ दो, टीपी पे छोड़ दो, प्रोसेस का स्लैब बन जाओ। क्योंकि मार्केट अगर ये मान लो मेरा प्रॉफिट भी रिवर्स होकर एसएल दे देता है ना, अगर यही प्रोसेस में होल्ड करूंगा ना, प्रॉफिट को होल्ड टीपी तक, तो मैं कभी भी मार्केट में लॉस में नहीं रहने वाला हूँ। ये खुद को पता, बिलीव करो भाई। एक ट्रेड तुम्हारा लाइफ चेंज नहीं करेगा, लेकिन एक प्रोसेस तुम्हारा लाइफ चेंज करेगा, इतना जान लो। जो हम बोल रहे हैं ना संजय, ये बहुत बहुत मतलब गार्ड बांध दो दिमाग में। एक ट्रेड अगर लेते हो ना, एशियन सेशन हो या लंदन सेशन, उसको होल्ड करो, होल्ड करो, क्योंकि तुम हाइयर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के ऊपर ट्रेड ले रहे हो, हाइयर टाइम फ्रेम से बायस तुम बनाया है, तो वो ट्रेड में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, और तुम इंस्टीट्यूशनल कैंडल के पे एंट्री लेता है, तो तुम ज़्यादा प्रॉफिटेबल तभी बनोगे जब तुम सॉलिड सेटअप पे ट्रेड लेग छोड़ दोगे, मार्केट को फिर अपना काम करने दे दोगे। देखो सीट, इस दिन मान लो हम अगर ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम बीच में एग्जिस्ट कर देते तो, जैसे मैं इधर बीच में एग्जिस्ट कर दिया था, थोड़ा इधर मेरा प्रॉफिट में गया, इधर ये ट्रेड में थोड़ा प्रॉफिट में गया, नहीं प्रॉफिट में गया, लग रहा था एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन फिर थोड़ा लॉस में गया, लॉस में एग्जिस्ट कर दिया भाई, छोड़ देता तो मतलब क्या समझ आ रहा है भाई, छोड़ दो प्रोसेस पे, कम से कम ट्रेड लो। तुमको याद है 20-21 USD से 5 USD ले आया था, अगर उस दिन ओवर ट्रेड रिवेंज ट्रेड नहीं करता, रैंडम ट्रेड नहीं करता, तो नहीं होता 17-18 रहता। लेकिन देखो 5 USD से फिर हम 18 USD ले गए, कैसे? ओवर ट्रेड नहीं करते थे, रिवेंज ट्रेड नहीं करते थे, रैंडम ट्रेड नहीं लेते थे, हाई कन्वर्जन सेटअप पे ट्रेड लिए थे। और पता है जिस दिन 5 USD आया ना, उसका अगले दिन ही एकदम स्नाइपर एंट्री बनाया भाई, कैंडल एकदम इंस्टीट्यूशनल एंट्री, एकदम मस्त 1 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक जोन को टैप किया, एबीसी को टैप किया, हमको लगा एबीसी टैप करके ऊपर जाएगा, बट नहीं, सीधा ऑर्डर ब्लॉक जोन को टैप किया, मस्त कैंडल कंफर्मेशन मिला, एंट्री लिया, कुछ पैसा बुक करके छोड़ दिया। अगर पूरा होल्ड करता तो पता है वो जो ओवर ट्रेड रिवेंज ट्रेड करके मेरा अकाउंट पूरा छोटा हो गया था ना, फिर से बड़ा कर देता, एक ट्रेड मेरा पूरा बड़ा कर देता मेरा अकाउंट, एक ट्रेड। ओवर ट्रेड मतलब समझ 12-12 ट्रेड का लॉस मेरा एक ट्रेड पूरा रिकवर करके देता। लेकिन क्यों नहीं दिया? तुम होल्ड नहीं किया, ट्रेंटर लिया, प्रॉफिट में गया, थोड़ा प्रॉफिट में एग्जिस्ट कर दिया, भले ही मार्केट आधा घंटा स्विंग है स्विंग लो बना रहा था, वहीं पे तुम्हारा एंट्री पास, लेकिन तुम्हारा एसएल हिट नहीं किया, सीधा टिप्पी दिया जाके। मतलब समझ रहे समझाओ, प्रॉफिट को होल्ड करो। तो हम ये फ्राइडे मतलब ये हम 19 दिसंबर फ्राइडे का जर्नल के बारे में बात कर रहे हैं। 18 दिसंबर का हो गया थर्सडे का, हम फ्राइडे का। देखो संजय, तुम 7 बजे इधर ही एक्टिव हो गया था, ठीक है, इधर ही एक्टिव हो गया था। इसमें मुझे लग रहा था ये कैंडल भाई इतना अच्छा, ये कैंडल में मोमेंटम भी था, एकदम मस्त ऊपर गया, मस्त नीचे क्लोजिंग दिया, शॉर्ट सेल, लेकिन हम नहीं किए भाई, नहीं यार अभी नहीं एंट्री लेंगे। मेरा सेम तो तुमको सेटअप बनाना चाहिए था भाई, यहाँ पे इधर का लिक्विडिटी पूरा लेगा मार्केट, और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो यहाँ पे बना था उसको टच करके आएगा, नीचे गिरेगा, ऐसा तुम्हारा एंट्री बनाना चाहिए था। बट तुम ऐसा नहीं बनाया, भले हम एंट्री ऐसे ही लिया, इधर एंट्री नहीं लिए कहीं, लेकिन तुमको एंट्री ऐसा बनाना चाहिए था संजय। देखो संजय, ट्रेंड मतलब थोड़ा लॉजिक भी थोड़ा मास्टर करना है। इधर का पूरा लिक्विडिटी ले, और ये जो है ना ट्रेंड लाइन मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ से टैप करके नीचे गिरा, मतलब प्योर प्राइस एक्शन काम हुआ है, ऐसा नहीं बड़ा प्लेयर्स का चलता। लेकिन तुम इधर एंट्री लेना चाह रहा था, नहीं लिया, लेकिन बहुत अच्छा सा स्पाइक आया, फिर इधर हम सोच लिए थे भाई अब नीचे गिरेगा। ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल, ये बड़ा कैंडल जो 1 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कितना 95 मतलब 1% का कैंडल बना 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ऊपर चला गया, भर के बीजी में भर के फिर से ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, रेजिस्टेंस पे टीपी हिट, थोड़ा बाइंग हुआ था। अब यहाँ पे भाई हम शॉर्ट सेल किया, यहाँ पे एकदम मस्त शॉर्ट सेल किया। अब देखो संजय, शॉर्ट सेल किया यहाँ पे थोड़ा बीच में, मतलब इधर एग्जिस्ट कर दिया, मतलब थोड़ा नहीं एग्जिस्ट नहीं, थोड़ा प्रॉफिट में गया 70 का, लॉस में एग्जिस्ट कर दिया, उल्टा 95 का लॉस में एग्जिस्ट कर दिया। भाई जानता है होल्ड करना है तो होल्ड करना संजय, क्या है बार बार गलती कर रहा है भाई, स्लैब बनाना। देखो भले ही तुम्हारा टिप्पी नहीं दिया संजय, लेकिन संजय स्लैब बनो, रूल प्रोसेस का स्लैब बन जाओ संजय। और तुम न्यू सेशन भाई सेटअप आज तुम कैसे गलत बना लिया भाई, तुम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ये देखो, हाँ इधर का तुमको लिक्विडिटी लेना देना चाहिए था, और इधर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को टैप करने आएगा, फिर तुमको एंट्री लेना था, और यहाँ पे एंट्री भी लिया, तुम इधर शॉर्ट सेल करना चाह रहा था, भले ही शॉर्ट सेल नहीं किया। संजय प्राइस एक्शन काम करता है भाई, माइंडसेट दौड़ाना भाई, माइंडसेट देख रहा है कैसे कैसे काम किया।
ये देखो तुम एक्टिव हो गया था इधर ही, मतलब बड़ा प्लेयर भी इधर ही एक्टिव हो गया, बड़ा प्लेयर देख रहा है कैसे एंट्री लेगा, कैसे लिक्विडिटी लेगा, फिर रियल डायरेक्शन मूव करेगा। तो मान लो तुम इधर ही 7-8 बजे एक्टिव हो गया है। अब मान लो हमको क्या करेंगे, इधर मार्केट रिटेल ट्रेडर शॉर्ट सेल कर रहा है, ऊपर एसएल भी लगा है, इधर विजी में ऊपर एसएल लगा है, 1 आवर का विजी था, बियर शॉर्ट जोन एसएल लगा है, तो अब ये काम नहीं करेगा, इतना मुझे पता चल गया। अब ऊपर एक रेजिस्टेंस भी है भाई, ये सब का एसएल लेंगे, ऊपर रेजिस्टेंस है उसको भी टच करेंगे और नीचे फिर रियल डायरेक्शन में मूव करवाएंगे। ऐसा ऐसा सेटअप, ऐसा करके सेटअप बनाना है, समझे। तो अब बेसिकली हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम से देखो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, ठीक है, बुलिश कैंडल बना, तो ये वीजी आया टैप करके ऊपर निकल गया। हम इधर इधर भी हम शॉर्ट सेल करना चाह रहे थे, क्योंकि इधर लग रहा है लिक्विडिटी इधर ले लिया, इधर लिक्विडिटी ले लिया, इधर एक शॉर्ट सेल करना चाहिए, लेकिन हम वेट किए, क्यों पता है, इधर ये जब तक इस कैंडल को लो को ना तोड़ दे, इस कैंडल को जब लो को तोड़ देगा ना, मतलब एक कैंडल को लो को तोड़ेगा ना, तब हम शॉर्ट सेल करेंगे, तब तक नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं किए थे, छोड़ दिए थे। लेकिन देखे तो ऊपर एक और सेटअप बन गया था, ऊपर हम ये लाइन ड्रॉ करके रखे थे, सेटअप बन गया, हैमर बना मस्त, एंट्री ले लिया, बीच में एग्जिस्ट। अबे कुत्ता बीच में एग्जिस्ट क्यों करना संजय, होल्ड करना, होल्ड करो भाई, जब हाई टाइम फ्रेम के बायस पे ट्रेड लेते हो तो होल्ड किया कर संजय, सीधा सिंपल बात है ना। और कुछ नहीं बोलूंगा, होल्ड करो यार, तुम जानता है संजय सीख गया है, बस प्रोसेस हाइपर फोकस बना। देखो संजय, तुम रैंडम ट्रेड नहीं लेने जा रहे हो, तुम्हारा प्रोसेस में 2 ट्रेड है। देखो एशियन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन, सेटअप दिखेगा तभी ट्रेड, वो भी 1 से 2 ट्रेड, उससे ज़्यादा नहीं, सेटअप दिखे तब क्लियर, मार्केट समझ आ रहा है, मार्केट में तुम्हारा बायस क्लियर है, यहाँ पे एंट्री लेंगे, ऐसे ऐसे सिस्टम, मतलब मार्केट में तुम्हारा सिस्टम, मतलब तुम्हारा प्लान क्लियर बन गया, इधर एंट्री लेंगे, इधर एग्जिस्ट होगा, तो बस उसी पे छोड़ देना है खुद को।